क्षेत्र में आप और क्या आप चाहते हैं कि आप महापुरुषों के जैसे आपके अंदर वो विल पावर हो, कॉन्फिडेंस हो तथा आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वह क्षेत्र में आप कामयाब हो, तो निश्चित ही आप चाहते होंगे कि आपके अंदर वो विल पावर हो, आत्मविश्वास हो। और आत्मविश्वास की धनी व्यक्ति ही संसार में कुछ भी प्राप्त कर लेता है। तो आपके अंदर आत्मविश्वास कैसे बढ़े, इसी के आधार पर आज का सब्जेक्ट है सफलता का आधार आत्मविश्वास। युवा साथी, आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और बहुत मेहनती भी होते हैं, लेकिन अपने शब्दों, विचारों, भावनाओं को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और इन इन एक्सप्रेस नहीं करने के कारण क्या होता है, वो प्रेजेंटेबल नहीं होते। यानी जीवन में किसी भी क्षेत्र में जाइए, अपने आप को जब तक आप प्रेजेंटेबल नहीं बनाएंगे, अपने विचारों, शब्दों, भावनाओं को व्यक्त नहीं करेंगे, किसी क्षेत्र में आप सफल नहीं हो सकते। तो आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। आत्मविश्वास की जब तक कमी रहती है, हम कितना भी पढ़ ले, कितना भी इंटेलिजेंट बन जाए, कितना भी गुणवान बन जाए, मेहनती बन जाए, लेकिन जब तक हमारे अंदर वो विल पावर नहीं होगा लोगों के सामने अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, तब तक से आप सफल नहीं हो सकते हैं। और आज का समय ऐसा है कि हम सफल हर क्षेत्र में होना चाहते हैं, क्योंकि आज कंपटीशन का जमाना है। तो युवा साथी, हम कैसे आत्मविश्वास को बढ़ाएं और कैसे अपने अंदर विल पावर को बढ़ाएं, इसी पर कुछ यहाँ पर टिप्स बताए जाएंगे आज की कक्षा में, और आप सब नोट करते जाएंगे। तो युवा साथियों, संसार में हर व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल होना चाहता है, चाहे मतलब कंपटीशन हो या कलाकार हो, संगीतकार हो या व्यवसाय हो, किसी भी क्षेत्र में उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए हमारे अंदर प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए और अपने ऊपर क्या चाहिए? आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास ऐसी अंतः शक्ति है जिसे स्वयं की काबिलियत पर विश्वास जगाता है। यानी आत्मविश्वास वह विल पावर है जो हमारी सोई हुई शक्तियों को जगाता है। ये विल पावर कहाँ से आएगा? ये विल पावर हमें अपने आप से जगाना है, खुद से निकालना है। अरे हम ये चीज कर सकते हैं, हमारे अंदर है वो काबिलियत, हमारे अंदर है ये स्टेमिना, हम कर सकते हैं। ये सोई हुई शक्तियां हैं हमारे अंदर विद्यमान है, मगर हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, जगा नहीं पा रहे हैं। हमारे अंदर वो ऊर्जा है, एनर्जी है, लेकिन उस ऊर्जा को हम देख नहीं पा रहे हैं। जब तक हम अपनी ऊर्जा को जगाएंगे नहीं, विल पावर नहीं लाएंगे, तब तक से हम सफल नहीं हो सकते हैं। तो सफलता की राह में आने वाली हर कठिनाइयों को, हर मुकाबला करने के लिए ये आत्मविश्वास क्या है? ये बल देता है। यह गुण कहाँ से मिलेगा? यह गुण परिवार से भी मिल सकता है, समाज से भी मिल सकता है और शिक्षा से भी मिल सकता है। जिसके पास आत्मविश्वास का बल है वो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी घबराता नहीं है। आत्मविश्वास सफलता का मुख्य आधार है। कोई भी व्यक्ति को उठा के देखिए, महापुरुषों को जीवनियां उठा के देखिए, उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस पावर से ही, अपने विल पावर के आधार पर ही विपरीत परिस्थितियों में उठ गया है और अपने आप को सक्सेस बना लिए हैं। एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूंगी। बहुत बड़े अपने समय के एक ऐसे राइटर थे जिनका नाम था चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस जो है बचपन से ही बहुत अच्छा ऐसे लिखते थे, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस पावर बिल्कुल भी नहीं था। और वो क्या करते, ऐसे लिखते, लिख करके फाड़ के फेंक देते, फिर लिखते, फाड़ कर फेंक देते। यह क्रम चलते रहा, मगर उनका इच्छा था कि मैं ऐसे लिखूं, उनका अंदर में ये गुण था।
ऐसे कुछ समय चला, उनके माता पिता शिक्षा ले रहे थे। उसी समय उनके माता पिता कहीं से कुछ कर्ज लिए थे, उधारी लिए थे, लेकिन नहीं पटा पाने के कारण क्या हुआ, उनको जेल जाना पड़ा। अब छोटे से चार्ल्स डिकेंस थे, तो अब क्या करें कि अब तो हमको खाना कहाँ से मिलेगा, कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो यह सोच करके उन्होंने एक छोटा सा इंडस्ट्री में किसी प्रोडक्ट में लेबल चिपकाने का काम उन्होंने ले लिया। अब वो दिन उनके साथ 2-3 और लड़के थे जो इस तरह का काम करते थे। फिर क्या हुआ कि वो सुबह में प्रोडक्ट में लेबल तो चिपका लेते थे, रात को जो उनको टाइम मिलता था वो राइटिंग करते थे, ऐसे लिखते थे, और लिख करके वहां पर एक ड्रॉअर था तहखाने जैसे, उसमें डाल देते थे। एक समय वो देखते हैं कि मंथली मैगजीन जो निकलता है उसमें उनका ये जो ऐसे लिखे थे वो छपा। तो और संपादक जो थे जिसने छपाया था, उन्होंने उनके बारे में बहुत अच्छा लिखा कि आप जो भी हो, आपका ब्रेन जो है, मस्तिष्क जो है, ऐसे राइटिंग लिखने के लिए ही उपयुक्त है, आप लिखे। तो जब वो चार्ल्स डिकेंस देखे तो उनको लगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। उनके अंदर ये आत्मविश्वास आया और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया और अपने समय के बहुत बड़े ऐसे राइटर, निबंधकार हुए। तो बेटा, इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे अंदर गुण तो है, वो है क्षमता, लेकिन हम उसको जगा नहीं पा रहे हैं। तो जीवन में सफलता के लिए आत्मविश्वास उतना ही आवश्यक है जितना हमें जीवन जीने के लिए पानी की आवश्यकता है। अगर आप किसी भी काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं तो वह काम बहुत अच्छा होता है। आत्मविश्वास से किसी भी मनुष्य की कार्य क्षमता क्या है, बढ़ती है और कुशलता पूर्वक उस कार्य को वो करता जाता है। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में मुकाबला करते हुए हंसता हुआ चला जाता है। चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां आ जाए, कठिनाइयां आ जाए, कठोर चट्टान की तरह अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है। और मान लीजिए कि आपका टारगेट खूब बड़ा है, बड़ा लक्ष्य है, तो उतना ही तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, उतने ही आपके अवरोध भी आएंगे। मेहनत तो है ही, पुरुषार्थ तो करना ही है, लेकिन अवरोध भी उतने ही आएंगे। तो ये विल पावर कहाँ से आएगा? आपके अंदर ही प्रबल आत्मविश्वास होना चाहिए। और अगर आप भारत के इतिहास उठा के देखेंगे युवा साथियों, तो ऐसी बहुत सारा, अभी तो मैं दुनिया के इतिहास का बताया, अगर भारत के इतिहास में देखेंगे तो ऐसे महान पुरुष हुए, महान महिलाएं भी हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपने आत्मविश्वास के आधार पर कठिन कार्य कर दिया। हम सारी कहानियां तो नहीं बोल सकते, जैसे अरुणिमा सिन्हा की कहानियां, उनकी कहानी आप देख करके आप सोच सकते हैं उनके साथ कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन उन्होंने अडिग रहा और विकलांग होने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट फतह की। उसी तरह हेलन केलर जो अंधी गूंगी बहरी होने के बावजूद भी कई भाषाओं की स्नातक थी। महात्मा गांधी, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, नेपोलियन बोनापार्ट हो गए, विवेकानंद हो गए, इस सारी और भी बहुत सारे हैं। आज के समय का भी अगर आप देखेंगे, खेल जगत में देखिए, आज के समय में गीता बबीता फोगाट बहनें हैं और मीराबाई चानू हैं और बहुत सारी हैं। आईपीएस अधिकारी किरण बेदी हो गई और भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट फतह की थी बछेंद्री पाल। इस तरह से आप बहुत सारे लोग हैं जो आज के समय भी कठिन परिस्थितियों में अपने आप को आत्मविश्वास के आधार पर दुनिया के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। तो युवा साथी, आपके अंदर क्यों नहीं हो सकता? आपके अंदर भी वह विल पावर है, बशर्ते हमें जगाना है, देखना है कि हम कहाँ चूक रहे हैं, कहाँ हमसे कमी हो जा रही है। बहुत सारे तो झूठ बोलते हैं, इतना कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं और लगता है कि ये इन्हीं का बात सच है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंट है,
तो आप ऐसा मत करें, झूठ ना बोले। तो आत्मविश्वास जितना भी आपके अंदर है तो वो उतना भी आप कठिन कठिन से काम कर सकते हैं। और आत्मविश्वास अपनी शक्तियों के आधार पर मिलता है। आत्मविश्वास ऐसा दिव्य गुण है जिसको करने से साहस, विचार और योग्यता उत्पन्न होती है। विश्वास करिए बेटा, हमारे अंदर ही परमात्मा ने बीज रूप से ऐसी शक्तियां दी है। परमात्मा ने हमारे अंदर एक समान शक्तियां दी है। आत्मविश्वासी व्यक्ति अपने आप पर विश्वास करता है, सफलता के मार्ग पे कठिनाइयों को पार कर लेता है। अगर मान लीजिए महात्मा गांधी, अगर उनके अंदर ऐसे विल पावर नहीं होता तो क्या भारत को आजादी मिलती? मिल जाती? नहीं मिलती। अब तो लड़ाई भी नहीं किए, युद्ध भी नहीं किए, लेकिन भारत को आजादी दिला दिए। और युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा की जीवनी से देखे, उन्हें आत्मविश्वास के सहारे करोड़ों लोगों के जीवन की दिशा बदलने में कामयाब हो गए। तो बेटा, जिस व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति हो वो हर कठिनाइयों से आगे बढ़ता है, उसके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। छोटे छोटे काम से शुरुआत करता है और करते जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो आत्मबल के सहारे से कठिन चुनौतियों को सामना कर लिए। हम लोग सोचते हैं कि आज तो दीदी लोग, मैडम लोग ये सब बात बोल दिए, इस कान से सुन इधर से निकाले। नहीं नहीं, ऐसा कदापि ना करे। जब तक से आप अपने अंदर जगाएंगे नहीं, तब तक से आपको ये विल पावर नहीं मिलेगी। तो युवा साथियों, आपको मैं कुछ टिप्स बता रही हूँ, आप उसको नोट करते जाइए कि विल पावर कैसे बढ़ाएं। आप नोट करते जाइए। आत्मविश्वास संसार का, इतना तो आप जान गए कि आत्मविश्वास संसार का सबसे बड़ा बल है। इसके लिए हमें खुद ही अपने अंदर की सोई ही शक्तियों को जागृत करना है। जिसके अंदर आत्मविश्वास है वो महामानव बन सकता है, बल्कि बने भी हैं। अपने ऊपर विश्वास करना, दूसरा अपने ऊपर विश्वास करना ऐसा दिव्य गुण है जो हर कार्य को करने योग साहस देता है, विचार देता है, योग्यता देता है। आप दूसरों की मान लीजिए आप अपना हेल्प किसी और से ले रहे हैं, ठीक है, ले रहे हैं, मगर आप उससे हेल्प लीजिए, मगर अपने ऊपर ज्यादा भरोसा करिए, अपनी शक्तियों को बढ़ाइए, अपने अंदर लगन, कर्मठता, आत्मविश्वास पैदा कीजिए कि संसार की कोई भी शक्ति लक्ष्य प्राप्ति से आपको नहीं रोक सकती है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आत्मा की अनंत और अपार शक्ति विद्यमान है। शक्ति के बिना सफलता नहीं मिलती। यदि आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उठिए, अपने शक्तियों को पहचानिए, फिर आप भी रानी लक्ष्मीबाई बनेंगे, विवेकानंद बनेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट बनेंगे। विवेकानंद कहते थे, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो तब तक चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। ईश्वर पर भरोसा रखिए बेटा, अपनी नीयत साफ रखिए कि हम अपना कर्तव्य पूरी लगन से, मेहनत से करते जाएंगे। तीसरा, आत्मविश्वास प्रोत्साहन पाकर के भी बढ़ता है। अपने से प्यार कीजिए। अपने माता पिता, मित्रों, गुरुजनों से अगर आपको प्रोत्साहन मिलता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिलता है कोई बात नहीं। अगर आपने अच्छा काम किया है, अपनी पीठ खुद थपथपाइए कि हाँ मैंने अच्छा काम किया है। अगर आप ऐसे टिप्स को अपनाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पावर बढ़ेगा। मान लीजिए, चौथा टिप्स नोट कर लीजिए कि एक बार अगर मान लीजिए अगर असफल हो गए या किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए या कंपटीशन में ही फेल हो गए तो कोई बात नहीं, हो जाता है, ऐसा हो जाता है। बार बार मेहनत कीजिए और बार बार फाइट करिए। मैं अपने घर की एक बच्ची की बता रही हूँ। मेरा भाई था, वो उसको IIT इंजीनियर बनना था, मगर उसने कब से तैयारी की? लास्ट ईयर, यहाँ मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, आपके लिए बता रही हूँ। उसने क्लास 8 से अपनी तैयारी शुरू की और 18 घंटा
था, प्रतिदिन पढ़ता था, प्रतिदिन पढ़ता था। और जब एग्जाम दिया कंपटीशन तो फेल हो गया एक बार में, इतना पढ़ने के बाद। लेकिन उसने क्या किया, हिम्मत नहीं हारा, दोबारे से मेहनत किया, दोबारे से भिड़ गया और एग्जाम टॉप किया। अभी पास ही नहीं किया, टॉप किया। आज रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में है। तो इस तरह से आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। अरे क्या हुआ कि हम फेल हो गए तो फेल हो गए, अरे क्या हुआ एक बार हम कंपटीशन में निकाल नहीं पाए, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट बार पूरी मन से, पूरी मन योग से, पूरी इच्छा शक्ति से हम तैयारी करेंगे। और दूसरा टिप्स है बेटा, किसी और के साथ अपना कंपैरिजन कभी मत कीजिए, तुलना तो करना ही नहीं चाहिए। आपकी अपनी मौलिकता है, आपका अपना गुण है, परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों को जैसा बनने का बिल्कुल कोशिश नहीं कीजिए। अगर कोई कहता है, अगर मान लीजिए आपका कोई आइडल धोनी बन गया या विराट कोहली बन गया, तो सारे लोग धोनी धोनी बन जाएंगे, सारे लोग विराट कोहली बन जाएंगे, तो आपकी मौलिकता समाप्त हो गई। आप हैं, आपके अंदर की मौलिकता आप है, इसलिए दूसरे से आपका आइडल हो सकता है, लेकिन आपके अंदर आपका गुण आपके अंदर होना चाहिए। तो और सदैव क्या है, दूसरा टिप्स है, सदैव सत्य बोलिए, सच की राह पे चलिए। अगर आप सच बोलते हैं तो आपको कभी डर नहीं होगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस पावर आएगा। डर को बाहर निकाल दीजिए, अपने अंदर क्या गुण है उसको पहचानिए कि आपके अंदर क्या गुण है, उन गुणों को लेके आगे बढ़ जाइए। आत्मविश्वास को डगमगाने वाले कोई ऐसा काम न करिए। अगर आपके आसपास कोई नेगेटिविटी वाले, पर्सनालिटी वाले कोई व्यक्ति आ जाते हैं तो आप उनके साथ मत रहिए, उनके साथ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो आपको आपके टारगेट से पीछे ले जाते होंगे। तो आप ऐसे लोगों को जीवन चरित्र से प्रेरणा लीजिए जिन्होंने ऊंचाइयों को पाया, ऐसे लोगों को संगति करिए जो आपको सदैव पॉजिटिविटी की ओर प्रेरित करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। और क्या कर सकते हैं, और आप उत्तरदायित्व जिम्मेदारियों का स्वागत करिए, छोटे छोटे काम को शुरुआत करिए और पूरे लगन के साथ करिए, मेहनत के साथ करिए और बढ़ते जाइए। छोटी छोटी जिम्मेदारियों करने से आपके अंदर आत्मविश्वास की नींव मजबूत होने लगेगी और जो भी आप जीवन में आदर्श निश्चित किए हैं, जो आकांक्षाएं बनाए हैं, उसके प्रति पूर्ण लगन से मेहनत करिए। छोटी छोटी सफलताओं से आपके अंदर क्या होगा, विल पावर बढ़ेगा। और मान लीजिए कभी मनुष्य हैं, किसी कारण अगर भूल हो जाती है तो उस पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। छोटी मोटी गलतियां हर इंसान से हो जाती है, असफलता होना स्वाभाविक है, सदा के लिए उसके दिमाग में निकाल दीजिए। अगर एनी टाइम अगर दिमाग में रखेंगे, अरे मैं फेल हो गया, अरे मैं इतना मेहनत कर रहा था, हो ही नहीं पा रहा, तो ऐसा नेगेटिविटी विचार रखेंगे तो आप सफल कैसे होंगे। अरे हो गया, दिमाग से बाहर आउट करिए। और आत्मविश्वास वृद्धि के लिए और क्या कर सकते हैं, पिछली जो भी चीज गलतियां हुई है उसको तो सोचना नहीं है, और कैसे हम आगे करें, कैसे प्लानिंग करें, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें। आत्मविश्वास के लिए और क्या कर सकते हैं, ईश्वर पर श्रद्धा रखिए, निष्ठा रखिए कि और मन में शक्ति रखिए कि हम एक दिन जरूर सफल होंगे। और छोटे छोटे संकल्प लीजिए, छोटा छोटा संकल्प लेके अगर काम करेंगे तो निश्चित ही आप सफल होंगे। आपके टिटहरी की कहानी सुने होंगे, एक छोटी सी टिटहरी जो समुद्र को सुखा देने के लिए संकल्प ली थी कि इसने, समुद्र ने मेरे अंडों को बहा दिया है तो मैं समुद्र को सुखा दूं। तो इतनी छोटी सी छिपकली टिटहरी संकल्प से समुद्र को सुखाने की जब हिम्मत करती है तो
आप सोचिए युवा साथियों, आपके पास तो सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं माता पिता ने दी है, हर चीज है, किसी बात की कमी नहीं है। तो क्या हम सफल होने के लिए केवल हम दीनहीन बने रहेंगे? नहीं, हमें तो अपने अंदर की शक्ति को जगाना है। आप ही दुर्गा बन सकते हैं, आप ही लक्ष्मी बन सकते हैं, आप ही विवेकानंद बन सकते हैं, बशर्ते कि अपने शक्तियों को पहचानना और उसके प्रति रात दिन कठिन मेहनत करना। और आप क्या कर सकते हैं? अभी दीदी ने बताया पिछले कक्षा में कि आप दैनिक उपासना करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए, साधना करिए। बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने के लिए हम लोग नहीं बता रहे हैं, बस 10 मिनट या 15 मिनट की आप नियमित साधना करिए, जप करिए, सूर्य का ध्यान करिए। अगर इस तरह से छोटे छोटे टिप्स को आप अपना लेते हैं युवा साथियों, तो निश्चित ही आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। आप भी बड़े बड़े महापुरुषों की लाइन में खड़े हो जाएंगे। तो ऐसी कुछ पुस्तकें भी हैं जो आपको अभी मैं बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपका विल पावर कैसे बढ़ेगा, एक छोटी सी कविता के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। आप ध्यान से सुनिए उस कविता में क्या लिखा है, वो आपके लिए ही। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल में जल निकलेगा, मरुस्थल में जल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर में भी फिर फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा। सीने में उम्मीदों को जिंदा रख, सीने में उम्मीदों को जिंदा रख। समंदर से भी गंगा जल निकलेगा, गंगा जल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की। कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की। जो कुछ थमा थमा है, चल निकलेगा, चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। आप भी बेटा अर्जुन के जैसे लक्ष्य बना के रखिए। अर्जुन को क्या दिखाई देता था? केवल और केवल मछली की आंख दिखाई देती थी। इसी तरह आप जो भी लक्ष्य बनाए हैं, जो भी आपका टारगेट है, उसके लिए पूरी ईमानदारी के साथ, सिद्धता के साथ उसके लिए लगिए। और किसके साथ? फुल कॉन्फिडेंस के साथ। फुल कॉन्फिडेंस केवल किताब में पढ़ने से नहीं आएगा, वो आपको अपनी शक्तियों को जगाना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ आपके लिए कुछ साहित्य हैं, आपको बताना चाहूंगी। इन छोटे छोटे साहित्यों को गायत्री परिवार की ओर से मिलता है, आप कहीं भी बुक स्टॉल से ले सकते हैं। जैसे महावीर स्वामी का जीवनी है, और सफल जीवन की दिशा धारा है, श्री विश्वेश्वरैया जी का ये जीवनी है। महापुरुषों की कहने का मतलब संत विवेक का भावे की है। गायत्री मंत्र लेखन है, योग निर्माण है। ऐसे बहुत सारी छोटे छोटे साहित्य देखिए, नशा मुक्ति का है, शिक्षा विद्या है, मनुष्य एक भटका देता। इस तरह से बहुत सारे साहित्य आपको बुक स्टॉल में या गायत्री शक्तिपीठ में उपलब्ध हो जाएंगी। जिनको भी ऐसे साहित्यों के बीच रहिए तो आपको कुछ ना कुछ नया प्रेरणा मिलता है। यानी महापुरुषों की जीवनियां पढ़ने से हमारे अंदर की संकल्प शक्ति जगती, संकल्प शक्ति से हमारे अंदर विल पावर बढ़ता है। तो युवा साथियों, निश्चित ही आपको इतने सारे टिप्स मिले होंगे, और इन सारे टिप्स को अगर आप अपनाइएगा तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने ही इत्मीनान से आपने सुना। ओम शांति शांति।